नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। डाबर ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। आइए देखते हैं कैसे रहे उनके रिजल्ट। इससे पहले कि हम रिजल्ट के बारे में जानें, थोड़ा इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जान लेना ठीक रहेगा। ये कंपनी मिस्टर डॉक्टर एस के बर्मन के द्वारा शुरू की गई थी। ये भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। आज से 133 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदा और नेचुरल हेल्थ केयर बनाने वाली कंपनी में से एक है। ये है कंपनी के प्रोडक्ट की लिस्ट, जैसा हमें बताया गया है। ये है उनकी वेबसाइट से लिया गया डिटेल है। अब ये जैसे बता रहे हैं कि एफएमसीजी सेगमेंट की तो है ही है, लेकिन उसका जो मेन थीम उनका रहा है वो आयुर्वेद रहा है। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही ये बनाते आए हैं। अब ये च्यवनप्राश हो गया, हनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, डाबर की इम्यूनिटी किट हो गई। हेयर ऑयल में आप देखिए आंवला है, वाटिका है, आलमंड है। ओरल केयर में उनके पास मिसवाक है, बबूल है। तो ये जैसा हमने कहा, ये सारे आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट से बनाई गई चीज़ें हैं और यही उनकी जो है मेन थीम रही है। अच्छी बात यह है कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ किराना स्टोर पे या रिटेलर स्टोर पे नहीं बिकती। ये आपको मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएंगी। अब ये हाजमोला है, पुदीन हरा है, ये डाबर गुराबरी है, ऑक्सीब्लीच फेम है, ये आपके कफ एंड कोल्ड सिरप है जो बनाते हैं वो, फिर वो आपका डाबर का एक मसाज का तेल आता है बच्चों का, तो वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको मेडिकल स्टोर में भी मिलेगी। ये आलमंड के शैम्पू बनाते हैं। आप इनकी फूड में अच्छी खासी रेंज है। रियल के जो ये फ्रूट जूस बनाते हैं, एक्टिव है वो। इनके ओडोनिल, ओडोमोस, ओडोपिक करके भी सारी रेंज है। तो ये सब सेगमेंट में भी वो लीडर है। तो अच्छा खासा सेगमेंट उनका बना हुआ है। ये प्रोडक्ट्स है जो उनके कुछ आप आपने देखे होंगे जो मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं उनके रिजल्ट की जो उन्होंने अभी अभी डिक्लेयर किए हैं। अब जैसा आपको पता ही है कि ये क्वार्टर जो है वो बुरी तरह से अफेक्टेड रहा था कोरोना के चलते। बावजूद इसके उनके फिगर जो है वो ठीक ठाक रहे हैं। पहले इनके कॉलम को समझ लेते हैं। ये इनके पिछले क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ उसके रिजल्ट है। ये उसका पिछला क्वार्टर जो मार्च में खत्म हुआ। ये पिछले साल वाला क्वार्टर है जो जून 2019 में खत्म हुआ। और ये पूरे साल भर के फिगर है 19-20 के। बात करते हैं उनकी इनकम की सबसे पहले। अब जैसा हमने बताया कि कोरोना की इम्पैक्ट बाकी सारी इंडस्ट्री को हुई थी, लेकिन इनको उतनी दिक्कत नहीं हुई थी। उसका मेन कारण ये भी था कि इनके जो भी प्रोडक्ट है वो एसेंशियल आइटम के अंदर आते हैं। तो वो रिटेल स्टोर में बिकते हैं, किराना के अंदर बिकते हैं, मेडिकल स्टोर में बिकते हैं। और इनको बिजनेस करने की कभी पहले से ही छूट दे रखी थी। तो वो काम कर रहे थे, तो उनका बिजनेस पे इम्पैक्ट आया नहीं। इनफैक्ट उनके कुछ प्रोडक्ट जैसे च्यवनप्राश वगैरह है, उनका सेल भी अच्छा खासा बढ़ा भी है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग ऐसी प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले रहे हैं आजकल। यही कारण रहा कि उनका सेल जो है वो बढ़ा है। उनका क्वार्टर का सेल है वो 2051 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर में 1941 करोड़ का है। तो यहाँ पे उनकी इनकम में जैसा हमने बताया कि 110 करोड़ की हमें सीधा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक एक्सपेंस फ्रंट की बात करते हैं, वहां पे भी हल्की सी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इन दोनों का जो डिफरेंस देखे एक्सपेंस का और इनकम का, तो ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा? 423 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था? 360 करोड़। तो ये हमें साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 23 और 40, 63 करोड़ का उनको सीधा जो है वो प्रॉफिट हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अच्छा, टैक्स भरने के बाद के इनके रिजल्ट कैसे रहे, तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनका जो नेट प्रॉफिट रहा वो 341 करोड़ का रहा, जो पिछले क्वार्टर में 281 करोड़ का था। तो यहाँ पे उनको जो है वो 60 करोड़ का टैक्स के बाद का सीधा इम्पैक्ट आया है, जो उनका नेट प्रॉफिट रहा। और यही कारण रहा कि उनका जो बेसिक जो अर्निंग पर शेयर है वो अच्छा आया है, इम्प्रूव हुआ है 30 पैसे से। सॉरी, ये 159 हुआ करता था, तो 159 से बढ़ के ये 24 पैसे बढ़ा है। तो 24 पैसे से बढ़ के ये 193 पे आ गया है। तो ये एक अच्छी खबर है कंपनी के लिए भी और उसके शेयर होल्डर्स के लिए भी। अब हम बात करेंगे इसकी टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम में जैसा हम देखेंगे कि इंप्रूवमेंट है, लेकिन उसमें सब्सटेंशियल गेन नहीं है। उसका मेन कारण ये रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से इनका जो सेगमेंट है आयुर्वेदिक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का, उसके अंदर धावा बोल दिया है बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने, जो कि जिसके प्रमोटर है अपने आचार्य बालकृष्ण जी है, वो उनके सीईओ हैं। तो वो इस सेगमेंट में अभी अच्छी खासी पकड़ बना रहे हैं। इनफैक्ट श्री श्री रविशंकर जी ने भी अपनी पूरी रेंज ही लॉन्च कर दी है। तो इसके चलते ये सेगमेंट में जो है वो कंपटीशन थोड़ा बड़ा है। यही कारण है कि इनकम फ्रंट पे आप देखोगे तो 8,000 करोड़ है। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ी सी कटौती आई थी 17 में। 18 की अगर बात करें तो हल्की सी इंप्रूवमेंट हुई थी। फिर थोड़ा एक अच्छा खासा जंप उनको 2019 में मिला, लेकिन उसके बाद वाले साल में फिर से वो 150-200 करोड़ का ही इजाफा हुआ है टोटल इनकम में।
अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1253 करोड़, 1280 करोड़, 1357 करोड़, 1400 करोड़, 1447 करोड़, तो एक रेंज बाउंड रहा है। और लास्ट में देखेंगे तो यहाँ खाली 2 करोड़ का इजाफा है नेट प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट के फ्रंट पे थोड़ी इनको दिक्कतें हुई है। अगर डाबर इंडिया के शेयर की बात करें तो ये है इनके पिछले 25 साल के प्राइस चार्ट। और जैसा मैं नॉर्मली ये चार्ट में अपने सारे प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कितना फायदा होता है। अगर अच्छी कंपनी में आप डालोगे तो वो आपको रिजल्ट अच्छा ही देंगे, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। ऐसी हमने आगे भी बहुत सारी कंपनी देखी है। अगर इसकी बात करते हैं तो आप ये रिजल्ट आपके सामने है। 4 रुपए का शेयर हुआ करता था 1996 में। ये बात है आज से 25 साल पहले की। 25 साल के अंदर इस कंपनी का वैल्यूएशन कितना बढ़ा है आप खुद ही देख लीजिए, 125 गुना का बढ़ गया है। और इसमें डिविडेंड की इनकम नहीं है। अगर डिविडेंड जो मिला वो अगर आप पकड़ोगे तो हो सकता है कि वो 150 के आसपास भी चला जाएगा। तो ये लेवल के रिटर्न्स उन्होंने ये दिए हैं। अगर आपने इसमें 96 में 1 लाख रुपए डाले होते तो आपको आज की डेट में उसका वैल्यूएशन जो है वो 1 करोड़ 20 लाख, 1.25 करोड़ के आसपास का हो गया होता डिविडेंड को छोड़ के। तो इसलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर मार्केट में तो प्लीज़ लंबी अवधि के लिए आए। अगर आपका नज़रिया 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का है तो आपके पास और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उसमें जाइए। अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका नज़रिया कम से कम 5 साल का होना चाहिए, और इससे जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। अब बात करते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की, जो 86,700 करोड़ के आसपास का है। ये एफएमसीजी इंडस्ट्री में आता है। यहाँ पे वो इंडस्ट्री का पीई है 69 का या 70 का। अगर मैं आपको कहूँ तो इनका हल्का सा थोड़ा कम है, इनका पीई 60 के आसपास है। तो उनको थोड़ा सा कम मिला है। थोड़ा कम इसलिए मिला है क्योंकि एफएमसीजी इंडस्ट्री में तो है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो उतनी बड़ी नहीं है, उतनी वाइड नहीं है जितनी एचयूएल की है, पीएनजी की है। और यही कारण है कि इनका जो वैल्यूएशन है उनके मुकाबले थोड़ा सा कम है। डिविडेंड यील्ड 0.6% के आसपास का इसका रहता है। तो अभी जो रिजल्ट आया है, अभी इनका अर्निंग पर शेयर भी 8.18 के आसपास है, और इस साल का जो रिजल्ट आया है वो भी काफ़ी इंकरेजिंग है, तो इसके आसपास आ ही जाएगा। तो अभी कोई प्राइस करेक्शन की उम्मीद तो अभी नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस अभी यही रहेंगे, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट और हो आने वाले टाइम के अंदर। मित्रों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।